Hi everyone, welcome to my channel and welcome to my बाली लेओवर। आज मैं बाली लेओवर पे जा रही हूँ। ये मेरा इस साल का फर्स्ट इंटरनेशनल लेओवर है एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ बाली एक ऐसी जगह थी जहाँ मुझे बहुत टाइम से जाना था एंड काफ़ी बिड करने के बाद मुझे ये लेओवर मिल गया। तो फ़्लाइट लैंड हो गई बाली में। ऑलमोस्ट 6.5 आवर की फ़्लाइट थी एंड काफ़ी सॉर्टेड फ़्लाइट थी बिकॉज़ सब सो रहे थे। रात की फ़्लाइट थी। हम मॉर्निंग यहाँ लैंड हुए। अभी बाली में बज रहे थे अराउंड 10-10:30 एंड हमें होटल की कैब लेने आ चुकी थी। होटल ऑलमोस्ट हाफ एन आवर दूर था। तो हम होटल पहुंच के प्लान कर रहे थे कि हम कहाँ जाएं एंड कहाँ नहीं जाएं बिकॉज़ बाली में जो मेन जगह है वो काफ़ी दूर दूर है। सो वी वर डिसाइडिंग पूरे रास्ते भर एंड हम पूरा व्यू का भी अच्छे से मज़े ले रहे थे बिकॉज़ इतना प्यारा है बाली। ट्रस्ट मी, जिधर भी देखो इट इज़ सो पीसफुल, सो मच ऑफ ग्रीनरी अराउंड एंड फाइनली हम पहुंच गए या सो हम अपने होटल पहुंचे एंड फटाफट से हमने चेक इन किया। सारी फॉर्मेलिटीज़ रिसेप्शन में कंप्लीट करी। बट हमने रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक पी ली बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट। उसके बाद हम अपने रूम पे पहुंच गए एंड अभी इतना कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं सोऊं या फिर रेडी होके बाहर निकलूं। बट देन आई वॉज ऑब्वियसली स्लीपी बिकॉज रात भर नहीं सोई हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं दूर तो नहीं जाऊंगी बिकॉज इट्स माई फर्स्ट लेवर। तो आई विल जस्ट रोम अराउंड एंड सी द एरिया एंड डू सम शॉपिंग। पास में ही बीच भी है जो बहुत फेमस बीच है बाली का। बट उससे पहले आप मेरे बालकनी से व्यू देखिए। इट इज़ सो ब्रेथ टेकिंग। आई मीन इस पूरे होटल का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा कि वी गॉट द बालकनी वाला रूम एंड बालकनी से व्यू वॉज अमेजिंग। लाइक आई वॉज सो हैप्पी टू सी दिस एंड मुझे जल्दी से मन कर रहा था कि रेडी हो एंड थोड़ा यहाँ पर अपना फ़ोटोशूट भी कर लूँ। एंड रूम भी काफ़ी अच्छा मिला हमें। इट्स वेरी बिग। मैं अपनी क्रू के साथ शेयर कर रही थी एंड वॉशरूम वॉज लिटरली ह्यूज एंड वी गॉट द बाथटब ऑल्सो जो कि हमें मिलता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड या आई रियली लव द रूम, द Hi bathroom and everything. guys, welcome back. So I am here in Bali. You can see the excitement, but I am tired because it was a long 6.5 hour journey. I mean 6.5 hour flight. So I reached hotel around 12:30 and we don't have much time then, because I wanted to rest also, we want to get ready also, freshen up bhi hona tha. So काफ़ी कुछ चल रहा था. But now what I have decided is I made some poha for me because मुझे भूख लग रही थी and I am a vegetarian. तो मेरे लिए जब भी मैं एक लेवर पे जाती हूँ, लाइक इंटरनेशनल लेवर पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है खाना मिलना because most of the food which they sell is like non-vegetarian. So for me it's like kind of tricky. So मैं पोहा पहले से ही लेके आई थी. I just pour water and it's a ready to eat kind of thing. So पोहा खाते हैं and then थोड़ा रेस्ट करते हैं and then ready होके निकलते हैं बीच के लिए. तो मैंने अपने लिए बनाया रेडी टू ईट पोहा बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन एंड इट इज़ सो डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग व्हेन यू आर ऑन इंटरनेशनल लेवर बिकॉज ज़्यादातर ऑप्शंस नॉन वेज के होते हैं. सो इट्स वेरी गुड फॉर द पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियंस. आई विल नॉट से दैट इट्स इम्पॉसिबल बट या इट इज़ डिफिकल्ट. सो अभी मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो ढूंढ के मैं खाऊँ. तो मैं ऑलरेडी रेडी टू ईट लेके आई थी. तो आई थॉट आई ईट दैट एंड रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन लीव फॉर बीच सनसेट देखने के लिए. तो वो हम चलेंगे साथ में. एंड आई कैन नॉट गेट enough of this view in front of me. It is so pretty. I think it is one of the best hotel I'm staying and it is amazing. Like it is totally 10 on 10. I think मैं होटल में ही रह लूँ तो वो भी काफ़ी था because there's so much to do here. But then anyhow we have to go out and explore the area around. मेरा बाली स्विंग जाने का प्लान था जो मैंने कैंसिल कर दिया because I thought it would be too tiring and it is very far. So maybe some other time, but for now this is the plan and let's see how it goes.
So I got my poha and it smells good. I hope taste भी अच्छा होगा. So I'll just eat it, finish it, and then let's see what I'll do. Maybe rest and then, as I told you, वही होगा. So let's finish it and then I'll see you. So for now, I just wanted to give the update that मैं थोड़ी देर में मतलब I'm all ready, but just थोड़ा makeup and hair करना है. I'll leave to watch the sunset. I'll just rest for some time and then I'll leave to watch the sunset because it is so close to my stay. And then I'll shop around because पास में ही बहुत कुछ है street shopping करने के लिए. I wanted to go to Bali swing, but then वो हो नहीं पाया because I thought it will be more tiring for me. So I cancelled it. But let's hope for the best and let's see how it goes. सो यहाँ मैं सो के भी उठ गई हूँ एंड मैं सिर्फ 1 घंटा ही सो पाई एंड मुझे बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था बट देन रेडी होना था. आई डिड माई मेकअप एंड हेयर एंड नाउ आई एम रेडी टू लीव. लेट्स गो. So guys, here I am in Kuta Beach. It is very near to my hotel. Like hotel से बाहर निकलते ही रोड क्रॉस करके ये बीच आ जाता है and it is one of the famous beach in Bali. It is in city side I would say, but the beach is so clean still and काफ़ी अच्छा sunset हो रहा था यहाँ. मैं specially यहाँ sunset देखने आई थी and just wanted to vibe around and see कि actually में बाली के beaches कैसे होते हैं. एंड ट्रस्ट मी बहुत बड़ा बीच था ये एंड देयर वर सो मेनी ऑप्शंस टू ईट ऑल्सो एंड काफ़ी लोग थे बट स्टिल इट डजंट फील कि इतना क्राउडेड है एंड वाटर वाज ऑल्सो वेरी क्लीन. बीच में ये सुंदर सा सनसेट देखने के बाद काफ़ी खेलने के बाद पानी से अब बारी थी मार्केट साइड जाने की बिकॉज़ कल हमारी मॉर्निंग फ़्लाइट भी थी तो हम चाह रहे थे कि हम जल्दी होटल पहुंच जाएं और थोड़ा रेस्ट कर ले. तो हमने काफ़ी स्ट्रीट शॉपिंग करी एंड आई वुड से कि बाली और इंडिया के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है. लाइक जो आपको यहाँ प्राइस जितने में मिलेगा इंडिया में उतना ही आपको बाली में भी मिलेगा. सो इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल आई वुड से एंड खाने के भी काफ़ी ऑप्शंस थे बट ओनली नॉन वेजिटेरियंस. मैंने काफ़ी शॉपिंग करी यहाँ से लाइक स्ट्रीट शॉपिंग ही करी. कुछ घर वालों के लिए लिया कुछ अपने लिए लिया एंड या उसके बाद हमने एक स्टॉप लिया खाने के लिए. वो भी हम गए थे एम मार्ट. यहाँ के मार्ट्स एंड कन्वीनियंस स्टोर काफ़ी फेमस है एंड वहाँ से मैंने ये खाया बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है एज अ वेजिटेरियन एंड काफ़ी कुछ बंद हो चुका था बिकॉज काफ़ी रात भी हो चुकी थी. आई थिंक हमें 10 यहाँ पर अभी 8 बज रहे थे बट आई थिंक इंडिया में 10:30 के अराउंड हो चुका होगा एंड मैंने ये इतना इन्जॉय तो नहीं किया बट देन ऑप्शन नहीं था तो मैंने खा लिया एंड इससे ही अपना पेट भर लिया. मेरे साथ मेरी क्रू थी सो हम दोनों ही साथ में थे एंड बाकी क्रू अलग थे एंड यस आई थिंक दैट्स हाउ वी स्पेंड आवर होल इवनिंग एंड होल डे. सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो जहाँ मैं अपनी फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए रेडी हो रही हूँ. अभी अराउंड 7 o'clock हो रहे हैं एंड हम ऑपरेट कर रहे हैं आज बाली टू बैंगलोर ओनली 1 सेक्टर. बट उससे पहले ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये फ़्लाइट काफ़ी हेक्टिक होने वाली है. सो मैंने काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस चूज़ किए ताकि मुझे एनर्जी बनी रहे दिन भर बिकॉज़ आई अवॉइड फ़्लाइट का खाना मोस्ट ऑफ़ द टाइम. सो मेरे पास एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन था जहाँ मुझे अच्छे से खाना था. उसके बाद आफ्टर 6.5 hours बाद ही मैं खाऊंगी कुछ एंड या सो आई थिंक दैट वाज हाउ इट वेंट. पूरा ले ओवर एक दिन का ख़त्म भी हो गया और पता भी नहीं चला बट आई वुड से इट वाज अमेजिंग. खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए एंड वी वर वेटिंग फॉर अ फ्लाइट के बाद हम लोग चले गए फ़्लाइट पे एंड या दैट्स हाउ we ended our layover. Thank you so much for watching this vlog and if you like it then do share, subscribe, like and see you again in my next layover vlog or next कुछ भी आ सकता है. So stay tuned. Bye bye. Take care.